नमस्कार। जब भी नींद की बात होती है तो कुंभकर्ण का नाम हमारे दिमाग में जरूर आता है, जो 6 महीने जागता था और 6 महीने सोता था। कुछ ऐसा ही हाल हमारे जनरेशन का भी होता जा रहा है, स्पेशली यंग जनरेशन, जो सोते हैं तो ना दिन देखते हैं ना रात, और बिना अवेयरनेस के घंटों सोते रहते हैं। और जब काम की बात आती है तब भी ना दिन देखते हैं ना रात, और काम करते ही जाते हैं। देखिए, दिन काम करने के लिए बनाया गया है और रात आराम करने के लिए। और जब भी आप नेचर के अगेंस्ट जाते हैं तो आपको सफर करना ही पड़ेगा। जिन लोगों को इंसोम्निया की बीमारी है या नींद ना आने की बीमारी है, उनमें कुछ सिम्टम्स देखे जाते हैं, जैसे कि मूडीनेस। एक पल में वो खुश हैं, अगले पल में वो गुस्से में बहुत हाई हो सकते हैं, किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हो सकते हैं, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। लेकिन नींद ना आने के कुछ मुख्य कारण हैं। उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है हमारा सुबह का मॉर्निंग रूटीन, जिसको हम देर तक सो के डिस्टर्ब कर देते हैं, तो हमारा पूरे दिनचर्या उसी के साथ डिस्टर्ब हो जाती है, जो आपकी नींद पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। दूसरी चीज आती है कि हम लोगों को आदत है कि सुबह उठते ही हमें कॉफी चाहिए, बेड टी, बेड कॉफी पीने की आदत है। एक्सेसिव कैफीन की वजह से भी आपके शरीर को नींद नहीं आती। कुछ लोगों में आदत है कि वो सोने से पहले अपना ब्लडर खाली करके सोते हैं, उसकी कारण भी उनको फिर बुरे स्वप्न आते हैं और नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। और जिन लोगों में डिप्रेशन या मानसिक तनाव जैसी चीजें देखी जाती हैं, तो उनकी नींद भी काफी डिस्टर्ब होती है। और कई बार मेडिकेशंस की वजह से, कुछ चीजों को आप मेडिकेशंस जो आप यूज कर रहे हैं उनकी वजह से भी आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। तो नींद डिस्टर्ब होने की वजह से आपके शरीर पर क्या इफेक्ट आता है? सबसे पहले इफेक्ट आता है आपकी इम्यूनिटी का। अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, आपकी इम्यूनिटी ड्रॉप होती जाती है, आपकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाएगी। दूसरा होता है आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, आपके शरीर में पूरी उथल पुथल मच जाती है, और इसी के साथ में कुछ बीमारियां शरीर में उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो जाएंगी, आपको ब्रीदिंग इश्यूज हो जाएंगे, आपको डायबिटिक भी हो सकते हैं आप, या फिर आपको और अन्य बीमारियां घेर सकती हैं। अभी तक हमने बात की कि अच्छी नींद क्यों जरूरी है, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि अच्छी नींद आएगी कैसे। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, आपको अपना मॉर्निंग रूटीन सही रखना है। आप समय से सोइए, समय से उठिए। जिन लोगों को नींद नहीं आती है, अपने कमरे की लाइट बंद कीजिए, बत्ती बंद कीजिए और सोने की कोशिश करें। कुछ दिनों में आपका रूटीन खुद सेट हो जाएगा, हमारी बॉडी अडेप्ट कर लेती है। आप ट्रेन करेंगे अपने माइंड को तो वो रिलैक्स होता चला जाएगा। तो सुबह समय से उठना है और समय से सोना है, सबसे पहली चीज। उसके बाद कुछ आसनास हैं जो आपको आपकी नींद को बेहतर करने में मदद करेंगे। उनको आप सोने से पहले इवन अपने बेड पर लेटकर भी कर सकते हैं, और दिन में भी आप अपने अभ्यास में उनको सम्मिलित कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला आता है सुप्त भद्रासना, दूसरा सुप्त वक्रासना, तीसरा शवासना। इनका अभ्यास आप जरूर करें, कम से कम 10 मिनट करें। प्राणायाम में आप भ्रामरी प्राणायाम करें, कुंभक और पूरक का अभ्यास करें, ये आपको बहुत लाभ देगा। इसके साथ ही साथ कुछ जुड़ी हुई टिप्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी। 2 चीजें हर किसी के लिए जरूरी हैं, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, हर एक क्रिएचर के लिए, जो चाहे वो एक कीड़ा हो या वो हाथी हो, शेर हो या मनुष्य हो। तो नींद और आहार, निद्रा और आहार दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उनके बिना उनका काम नहीं चलने वाला। तो आप हो सकता है जितना कम या हल्का भोजन आप रात को ले सकें उतना बेहतर होगा, आपकी नींद के लिए उतना अच्छा होगा। सोने से पहले आप खुद को रिलैक्स करिए। सोने से करीब 1 घंटा पहले आप अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को थोड़ा सा दूर करें। 1 घंटा नहीं पहले रख सकते तो कम से कम आधा घंटा पहले आप उनसे खुद को दूर कीजिए। अपनी फैमिली के साथ में थोड़ा सा समय बिताइए। एक बहुत अच्छी थेरेपी होती है, लाफ्टर थेरेपी भी होती है और डी स्ट्रेस थेरेपी भी हम इसको कहते हैं। तो जितना भी स्ट्रेस होता है, आपके दिन भर की थकान होती है, मन में जो चिंताएं होती हैं, वो सब अपनी फैमिली के साथ आप शेयर करके निकाल सकते हैं। जिन लोगों को प्रॉपर इंसोम्निया है या नींद नहीं आती है, तो वो कम से कम 10 मिनट हल्के गुनगुने पानी में सोने से पहले अपने पैरों को डुबाकर रखें
उसके बाद तौलिए से पोंछकर सरसों के तेल से अपने तलवे की मालिश करें। ऐसा करने से आपका बहुत आराम मिलेगा और नींद में काफी प्रभाव पड़ेगा। तो इसी के साथ ही खुश रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।